आप देख रहे हैं जन अदालत समाचार। जनता की बात जनता के साथ, जन अदालत में। गंदा काम कर रहे हो, सबको भगवाओ यहाँ से। गलत आप तुम शराब पक्ष में बोल रहे हो, अब तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाए। माननीय सदस्य, अपने अपने स्थान पर आप बैठे। देख लो क्या हो गया, आप अपने अपने स्थान पर बैठे। हो गया। नमस्कार, मैं आपका अपना बाबा शिवाजी। जन अदालत न्यूज में आपका स्वागत है। शीतकालीन सत्र है और बिहार में तापमान गिर रहा है, ठंडापन बढ़ रहा है थोड़ा थोड़ा, लेकिन जो राजनीतिक का तापमान है वो लगातार गर्म हो रहा है। आज आपने देखा कि शीतकालीन सत्र में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ऐसे तो कई बार गर्म हुए हैं, और लेकिन आज जो वो गर्म हुए हैं, पहले भी इन्होंने तुम तड़ाक जैसे शब्द का इस्तेमाल किया था। अंदाज लगाइए कि लगभग 67-68 की उम्र मुख्यमंत्री का लगभग होने जा रहा है, और ऐसे में अब उनका कदम प्रधानमंत्री बनने की ओर है। तो आज छपरा में जो एक दिन पहले शराब से लगभग 20 लोगों की मृत्यु हो गई है, तो भारतीय जनता पार्टी ने इस सवाल को उठाया और उसके बाद माहौल गर्मा गर्मी में बदल गया, और विधानसभा में आज तीखी नोकझोंक हुई। और विधानसभा का जो पूर्व अध्यक्ष थे विजय सिन्हा, वो अभी प्रतिपक्ष के नेता हैं, उनके माइक को बंद करा दिया गया जब शराब का जब मुद्दा उठा। सबसे पहले उन्होंने जो कल शिक्षक का भर्तियों पर जो लाठीचार्ज जो किया गया था, जो सीटेट और बीटेट के जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं, तो उस पर विरोधी पार्टी के लोग नीतीश कुमार से इस्तीफा मांगना शुरू किए। और उसके बाद जो बिहार में जो घटना हुई है और 20 लोग जो शराब पी करके मर गए हैं, तो उन्होंने नीतीश कुमार से इसका जवाब मांगा। इस पर वो नीतीश कुमार आग बबूला हो गया। सोचिए, जो व्यक्ति प्रधानमंत्री का उम्मीदवार होने वाले हैं और जो अपने आप को महागठबंधन के नेता के रूप में पूरे विपक्ष को एकजुट करने की जिनकी भूमिका उन्होंने तय की है, वो उनका जो रौद्र रूप था देखने के लायक था। पूरा देश में इसका चर्चा है, पूरा देश का जो मीडिया वर्ग है उसमें इसका पूरा चर्चा है। उन्होंने अपना आपा खो दिया और गुस्से में बीजेपी विधायकों की इशारा करते हुए कि क्या हो गया है तुमको, तुम चुप हो जाओ। और मुख्यमंत्री के इस व्यवहार से बीजेपी विधायक नाराज हो गए और सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। मंगलवार को जो अभ्यर्थी थे उन पर जो लाठीचार्ज किया गया था, उस पर नीतीश कुमार का इस्तीफा मांगा गया। दूसरी जो थी शराबबंदी पर सवाल उठाने पर नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा का माइक बंद करवा दिया गया। विधानसभा अध्यक्ष बोले कि अब जो बोलेगा उसी का माइक ऑन रहेगा। लंच ब्रेक के बाद बीजेपी विधायक ने जय श्री राम और सरकार इस्तीफा दो जैसे नारे लगाए। और विपक्ष के हंगामे के बीच जो है संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी ने बिहार विशेष न्यायालय संशोधन अधिनियम 2022 को पेश किया, और बिहार माल और सेवा कर संशोधन विधेयक 2022 को भी पेश किया गया। और इस इतनी बड़ी घटना के बीच जो नीतीश कुमार के जो मंत्री हैं सुनील कुमार, जो मद्य निषेध विभाग संभाल रहे हैं और वो पहले एडीजी रहे हैं पुलिस में, उन्होंने कहा कि अंग्रेज भी कानून बना के गए थे, क्या तब बलात्कार नहीं हो रहा है। हम लोग जो कानून बनाए हैं तो हर देश के अलग अलग राज्यों में भी लोग मर रहे हैं, ये कोई बहुत बड़ी घटना, इस तरह की घटना ये नहीं है और इस तरह का ये होते रहा है। और इधर जो है सुधाकर सिंह जो आरजेडी के विधायक हैं
और उन्होंने कहा कि बिहार में शराबबंदी जैसी कोई चीज़ नहीं रह गई। राजद विधायक और पूर्व मंत्री सुधाकर सिंह ने जहरीली शराब मामले को लेकर विपक्ष सरकार को ही नीतीश सरकार को ही घेरा है। सुधाकर सिंह ने कहा कि शराबबंदी कागजों पर ही है और हकीकत यह है कि सत्ता के लोग फंडिंग और अपने लाभ के लिए सरकार शराबबंदी को फेल करा रहे हैं। बिहार में शराबबंदी जैसी कोई चीज़ नहीं है, शराब सब जगह मिल रही है। शराबबंदी पर सुधाकर सिंह ने कहा कि शराब के अलावा कोई भी खाने पीने की चीज़ पर प्रतिबंध लगाना मानसिक दिवालियापन है। जो सामाजिक मुद्दा, जो समाज में जो शराब का जो मामला है, आप याद कीजिए लगभग अगस्त महीने में भी एक पूजा समारोह था और छपरा में लगभग 10 से 15 लोग काल कलवित हो गए थे और वहाँ का जो छपरा का जो अस्पताल है उसको छावनी में तब्दील कर दिया गया है। और ग्रामीण बोले कि पुलिस प्रशासन दबाव देकर के मामला को दबा रही है और 5 लोग मंगलवार को मरे और बुधवार को 16 लोग मरे। और ग्रामीणों की माने तो जो पुलिस और प्रशासन है वो इस मामले को दबा रही है। मसरख और ईसुआपुर इलाके में देसी शराब की बड़ी खेप पहुंची थी जिसे 50 लोगों से ज़्यादा लोगों ने पिया। और कुछ लोगों का बताया जा रहा है कि जो पौंच होता है 20-20 रुपये में पौंच खरीदा था। पौंच पीने के बाद उल्टी दस्त का शिकायत हुआ और उसके बाद बहुत लोगों को फीवर आया और बहुत लोगों की आँख की रोशनी भी चली गई। और इस पर कानून मंत्री ने जो सुनील कुमार हैं उन्होंने कहा है कि अंग्रेजों के ज़माने में भी कानून बनते थे, तभी कानून टूटता था। अंग्रेजों ने भी कानून बनाया लेकिन उसके बाद भी रेप और हत्या हो रही है। शराब भी वैसे ही है, शराब बिक रही है तो पुलिस भी कार्रवाई कर रही है। शराब का जो मौत है वो दूसरे राज्य में भी हो रहा है। ये उनका मंत्री का बयान है। ये अब पूरी तरह से जो है वहाँ अफरा तफरी का माहौल है और बहुत सारे लगभग 20 लोग वहाँ जो है काल कलवित हुए हैं। देखिए वहाँ का जो मुखिया संघ के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने बताया है, अमनौर थाना प्रभारी पर गंभीर आरोप लगाया है। शराब के मौत के मामले पर प्रशासन की मिली भगत का आरोप लगाते हुए मुखिया संघ के अध्यक्ष राजीव सिंह ने कहा कि स्थानीय स्तर पर नीतीश कुमार का शराबबंदी पूर्ण रूप से असफल है। प्रशासनिक अधिकारी के मिली भगत से खुलेआम शराब का कारोबार हो रहा है और शराब माफिया फल फूल रहे हैं। अमनौर थाना प्रभारी पर आरोप लगाते हुए बताया कि थाना अध्यक्ष के संरक्षण में अवैध शराब का कारोबार फल फूल रहा है। थाना प्रभारी को दोषी बताते हुए 302 का मुकदमा चलना चाहिए। तो ये हादसा बढ़ सकता है, लोगों की माने तो मौत का आंकड़ा भी और बढ़ सकता है। जहरीली शराब की भनक प्रशासन को लगते ही सदर अस्पताल छावनी में तब्दील कर दिया गया। देर रात तक पुलिसकर्मी और प्रशासनिक पदाधिकारी भाग दौड़ करते देखे गए। हालांकि अभी शराब के जो हुआ है वो उसका पोस्टमार्टम कराया जाएगा, उसके बाद देखा जाएगा। मढ़ौरा डीएसपी ने मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन कर रहे हैं। फिर बाद में डीएम पहुंचे हैं और बहुत सारे लोग जो हैं जो प्रशासनिक स्तर के जो लोग हैं वो वहाँ पहुँच रहे हैं। लेकिन जो ये जो पूरा मामला है, जो विधानसभा में जो नीतीश कुमार का जो एक जो चेहरा जो आचरण सामने आया है, तू तलाक वाला मामला है, इस पर राज्यसभा के मेंबर सुशील मोदी ने आज बयान दिया है। वहाँ राज्यसभा के बाहर पत्रकारों को बताया कि अब वो किसी के साथ भी वो यहाँ तुम तलाक का व्यवहार कर रहे हैं। अब आप समझिए कि जिस नेता को प्रधानमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट किया जा रहा है, जो नेता अपने आप को प्रधानमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट किया जा रहा है और लगभग 150 करोड़ का आबादी अपने देश का है और देश विदेश की राजनीति को जो संभालने का जो मादा रखने वाला आदमी है, वो प्रधानमंत्री बनने का जो बात कर रहा है, वो आदमी इस तरह का आचरण अगर विधानसभा में करता तो बेहद ये इसको ये देखना होगा। और जो सामाजिक मुद्दा है अगले एपिसोड में हम बताएंगे। जो अरुण यादव राजद के जो विधायक थे उनको कोर्ट ने बरी कर दिया है। आरा में नाबालिग बलात्कार का आरोप लगा था। और एक घटना और है, जो गुलाब यादव जो पूर्व विधायक हैं झंझारपुर से, आरजेडी का टिकट पर उन्होंने लोकसभा चुनाव भी लड़ा था। और संजीव हंस जो ऊर्जा विभाग में के सचिव हैं और सीएमडी हैं, जल संसाधन विभाग को भी देख रहे हैं, उन पर जो महिला बलात्कार का जो आरोप लगाई थी, हाईकोर्ट ने पुलिस को फिर से जांच करने का आदेश दिया। अगले एपिसोड में विस्तार से इस पर हम करेंगे और हम आपको विशेष खबर से आपको अवगत करते रहेंगे। और मेरा आपसे आग्रह होगा कि मेरे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि और अधिक से अधिक लोग हमसे जुड़ सकें। आपका धन्यवाद, नमस्कार।